विक्टर गांव ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। भारत कई देशों को ब्रह्मोस भी दे रहा है उस इलाके में। अब एक चीज आपको बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दे। क्यों भाई? पाकिस्तान तेरा चाचा है या तेरी पत्नी वहां से है या तेरी अम्मा की शादी वहां किसी से हुई है? तो अभी क्या है, इंडोनेशिया के साथ डीप डिफेंस डील हुई है, ब्रह्मोस की आप बात कर रहे हैं, फिर क्रिटिकल मिनरल्स, दोनों में चीन है। ये स्ट्रेट, ये सबांग आइलैंड की बात कर रहे हैं, और जो रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो ये खरीद रहा है, ये पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद कर सकता है। एक देश के लिए सबसे जरूरी क्या है सर? उसकी सुरक्षा। अगर सुरक्षा आपकी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे सर? छोले बेचेंगे? सर तो मतलब असल दर्द इन लोगों का यही है अंडमान निकोबार को लेकर। और अभी जो हमने देखा, आप जापान का भी जिक्र कर रहे थे, जो जापानी प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहना। एक दौर में एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। आप कॉकरोच की इज्जत क्यों नहीं करते? चलिए बताइए, कॉकरोच में क्या दिक्कत है? एक जानवर है जिसके जिस्म में खून नहीं होता। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक वोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर, जय हिंद। सर मैं ये समझ रहा था कि अभी मैंने एक वीडियो भी किया है। हम लोगों को बचपन में बताया जाता था, एक ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट ये है कि चीन हमारे साथ कोई भी बड़ा बदमाशी करेगा और हम स्टेट ऑफ मलक्का को जैम कर देंगे, वहां इंडियन नेवी खड़ी हो जाएगी और चीनी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये हम लोगों को हिस्ट्री वाले टीचर बताते थे, और एक तरह का ओपन सीक्रेट भी है। अभी हाल फिलहाल में चीनी विचारक नहीं, लॉयर और बिजनेसमैन है विक्टर गाओ। गधा। विक्टर गाओ ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो हम ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देंगे। और प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री को कह देते हैं छोटी बहन। और उसके तुरंत बाद इंडोनेशिया चले जाते हैं। इंडोनेशिया में भी उनको वहां का उच्चतम नागरिक सम्मान मिला है। और भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर मलक्का स्टेट पर एक पोर्ट भी डेवलप करेगा, जो भारत के अंडमान निकोबार कमांड से करीब 160-170 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप मुझे जरा समझाइए। कुछ लोग सर ये बता रहे हैं कि चीन मलक्का स्टेट से नहीं जाएगा तो दूसरी तरफ से चला जाएगा, उधर से चला जाएगा, उस नाले से चला जाएगा। जरा इस पूरे सिचुएशन को क्लियर करिए कि क्या। और दूसरा, भारत कई देशों को ब्रह्मोस भी दे रहा है उस इलाके में। हम इंडोनेशिया हमसे, हमारा एयर टू एयर, वो एयर टू एयर एक हमारा मिसाइल है अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज, वो भी हमसे लेने वाला है। ब्रह्मोस हमने इंडोनेशिया को दिया है, फिलीपींस हमसे ले चुका है, वियतनाम ले चुका है। चीन के आस पड़ोस में एक ब्रह्मोस बेल्ट भी आप तैयार कर रहे हैं। इस सब चीजों को जरा समझाइए, ये चल क्या रहा है सर, कर क्या रहे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात करता हूँ, समझने की मैं खुद कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने तो अभी वो गाय का नाम लिया ना, क्या नाम है उस बेवकूफ का? जो भी उसका नाम। विक्टर गाओ। हाँ, वो गधा है। अब एक चीज आपको बताता हूँ, ब्रह्मपुत्र का पानी बंद कर दे। क्यों भाई? पाकिस्तान तेरा चाचा है या तेरी पत्नी वहां से है या तेरी अम्मा की शादी वहां किसी से हुई है? पूछ रहा हूं मैं सिर्फ सर, कि तेरा क्या लेना देना है उसके साथ। दूसरी चीज पता क्या कहता है? हम गंगा का पानी बंद कर देंगे, वो तिब्बत से आती है। ओ मेरे चाचा, जाके पढ़ के देख कहां से आती है। ये जो गंगा है, ये गौमुख से आती है, ये गंगोत्री से आती है, इसका तिब्बत के साथ कोई लेना देना। बेवकूफ आती है, और बहुत से चैनल पे आता है। मैं तो हैरान हूं कि आप उसका देखते भी हैं, तो बिल्कुल एक नंबर का गधा, लेकिन हर जगह पहुंच जाता है, बड़ा अपने आप को कोई एक्सपर्ट बनाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी बता देता हूं आपको। 80%, सुन लीजिए सर, 80% जिसको सियांगपो कहते हैं लोग ब्रह्मपुत्र का, उसका पानी 80% भारत में आता है नदी में। जो छोटी मोटी नदियां हैं ना, जुड़ती हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। और अगर आपने सांगपो का मान लीजिए कि भारत की जितनी नदियां हैं, 5 6 7 8 जो पानी देती हैं, आपने मान लीजिए उसको बंद कर दिया। मान लीजिए भगवान ऊपर से कोई मिसाइल फेंकता, अपना ब्रह्मास्त्र, ये बंद हो जाती है, तो सांगपो में सिर्फ 20% जो आप पानी देते हैं वही है। आपने उसको बंद कर दिया, अरे शाबाश सर। आपने उसने गधे क्या नाम है, गाय ने इसका भी नाम सुना है? बांग्लादेश का। उसको पानी कहां से मिलेगा? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कि 80% जो ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में आता है, मान लीजिए वो नहीं आता है,
तो सिर्फ हम पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं ऑन जो 20% वहां से आता है। ठीक है सर, अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर ये है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले गावशाव को कुछ मालूम नहीं। अब दूसरी चीज में आता हूँ, इस बेवकूफ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, एब्सोल्यूट गधा। अब जहां तक सवाल उठता है इंडोनेशिया का, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। आपने सबांग पोर्ट की बात की है, ये कई साल से हम बातचीत कर रहे हैं इंडोनेशिया के साथ, जिसको डेवलप करेंगे, अंडमान निकोबार काफी करीब है। लेकिन कुछ थोड़ी अड़चन आ गई थी, नहीं क्या फाइनेंशियल रीजंस थे एटसेट्रा। ये उनको वहां पे एक द्वीप, वो 700 किलोमीटर है अंडमान निकोबार आइलैंड से, तो एक वे द्वीप है वहां पर। और प्राइम मिनिस्टर 2018 में गए थे। हाँ, 18 तो में गए। हाँ, वो बायलैटरल विजिट थी, बीच में तो एक शायद आसियान की मीटिंग के लिए गए थे, लेकिन बायलैटरल में 2018 में गए थे। तो समझौता हो गया था कि भाई सबांग के पोर्ट के इर्द गिर्द हम जो है फैसिलिटीज वगैरह बनाएंगे, क्योंकि 1/4 दुनिया का जो व्यापार है, ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, वो मलाक्का स्ट्रेट से जाता है। तो ये बहुत अच्छा था कि भाई हम इसको बनाएं एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर, और फिर देखते हैं। और इसका भी इंटेंशन वही था। अब इंडोनेशिया का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सर, कि एक तो थोड़ा सा इतिहास, अगर आप इजाजत दें, मैं आपको बता देता हूँ। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो रामायण जो हमारी सबसे पुरानी एपिक है, सर, वो क्या उसमें किसका जिक्र होता है? यावा द्वीप, आपको याद है? यावा द्वीप, वो था जावा, वो आइलैंड, वो द्वीप जहां पर सुग्रीव की फौज जाती है सीता मां को ढूंढने के लिए। फिर बुद्धिज्म भारत से आता है, वैदिक ट्रेडिशन, बुद्धिज्म 2री शताब्दी में, वैदिक ट्रेडिशन 5वीं में, हिंदू त्रिमूर्ति वर्षव 8वीं, बहुत बहुत। फिर सर, जब ये लड़ रहा था ना अपनी आजादी के लिए नेदरलैंड्स के अगेंस्ट इंडोनेशिया, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री उस समय 1940s, लेट 40s में बीजू पटनायक को भेजा अपना, भाई आप तो पायलट हैं, अपना डकोटा प्लेन ले जाओ, उनको वहां के जो लीडर्स हैं उनको वहां से बाहर निकाल के लाओ। ये सब चीजें हुई और भारत ने पूरी तरह से समर्थन किया, इंडोनेशिया आजाद हो गया। और उसका पहला लीडर था सुकार्नो। ये भी चीज याद रखने वाली है सर, एकदम बदमाश। इतनी मदद भारत ने की थी उनकी, लेकिन आपका क्या ख्याल है? आभारी था? तो हम कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय मामलों में आभार का कोई नाम नहीं होता। और बड़ी रंगीन मिजाज का था, तो 3-4 पाकिस्तानी मैडम भी कभी कभी उसके साथ नजर आती थी। तो उसने क्या किया, 65 की लड़ाई में पूरी तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया। उसके पास सबमरीन थी, हमारी नेवी उस समय स्ट्रांग नहीं थी, वो विस्की क्लास सबमरीन थी सोवियत संघ से। तो उसने 1 या 2 भेज दी थी अंडमान एंड निकोबार के बे ऑफ बंगाल में। और इसीलिए हम लोग भी बड़े सतर्क हो गए उसी समय सर। ये 65 की बात है, तो 67 से कई बार क्या चीजें होती है, हमारे पास सबमरीन नहीं थी, इसने भेजी, हमने बड़ी शुरू कर दी। 2 साल के अंदर हमारी पहली सबमरीन INS कालगरी उसका नाम था, हमने वो लीज पे ले ली और शुरू कर दिया अपना काम। अब ये चीजें होती, फिर ये चाहता था कि इंडियन ओशन को इंडोनेशियन ओशन बना दिया जाए। फिर 1950s में ये एटम बॉम्ब बनाना चाहता था। इसके पास 2 फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर थे किसी स्कूल में, उनको लेके चलो भाई तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गए हो, कल सुबह से एटम बॉम्ब बनाओ। तो बकवास करता, सारी दुनिया हंसी, फिर उसने उसको छोड़ दिया। अब ये था सुकार्नो। फिर जब उसको बाहर निकाल दिया, नया जो आया वो फिर समझने लगा देखो ये सब बकवास है, क्योंकि सुकार्नो को चीन कभी समर्थन करता था, कभी उसके साथ पंगा लेता था। मैं चीन पे भरोसा नहीं, हाँ चीन बहुत बड़ा है, शक्ति उसकी उभर रही है, मैं भरोसा नहीं करता चीन के ऊपर, मैं भारत के साथ दोस्ती कर। तब से सर हमारी दोस्ती बने। बल्कि सुकार्नो की जो बेटी भी बनी थी ना, आपको याद होगा, प्रेस का नाम था मेघावती सुकार्नो पुत्री। वो सब संस्कृत का वहां पे बहुत हैवी है, मैं तो गया हूँ वहां पर कई बार। अभी तो उनके पीएम ने कहा कि मेरा डीएनए इंडियन डीएनए है। उसने बोला कि जब मैं हिंदुस्तानी गाना सुनता हूँ तो मेरा जिस्म ऐसे ऐसे करने लगता है। बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी हम हमेशा याद रखते हैं कि टोटल भरोसा हम किसी पे नहीं करते, क्योंकि अगर इंडोनेशिया आज मेरे साथ दोस्ती चाहता है अपने फायदे के लिए, मैं दोस्ती चाहता हूँ अपने फायदे के लिए। तो अभी क्या है, इंडोनेशिया के साथ डिफेंस डील हुई है, ब्रह्मोस की आप बात करें, फिर क्रिटिकल मिनरल्स, दोनों में चीन है। क्रिटिकल मिनरल निकल की उसके पास मेरा ख्याल काफी तादाद में
निकल उसके पास काफी है, कुछ और भी उसके पास रेयर अर्थ्स हैं, उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो एक सप्लाई चेन अब चीन के साथ हमने देख लिया है कि वो सप्लाई चेन चीन की जो है वो रिलायबल नहीं है, वो जब चाहे उसको बंद कर देते हैं, गधे हैं। अब आपने बंद किया तो हम इंडोनेशिया के साथ करें, और इंडोनेशिया तीसरा देश बनेगा। सब बड़े ध्यान से सुनिए, पहला देश कौन था जिसने मिसाइल खरीदी? फिलीपींस। दूसरा किसने ऑर्डर किया? वियतनाम। तीसरा इंडोनेशिया। और अभी चीज और बता दूं जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, ये खुलासा नहीं कर रहा, ये आपको मिल जाएगी खबर, मलेशिया। समझ गए सर? अब ये चारों जो हैं सर, ये चारों मेंबर्स हैं आसियान। आसियान। चारों के चारों मेंबर्स हैं आसियान के। अब मुझे ये बताइए, सारी दुनिया तो कह रही थी आसियान तो चीन का चमचा है, तो ये क्यों खरीद रहे? आप मुझे ये बताइए कि आप, मैं चीन से नहीं, आप पूछिए इससे कि सर एक मैसेज आ रहा है, जरा मैं उसका जवाब दे दूं। ये सब ईरान की जो जंग चल रही है उसके, सुबह सुबह मैं उठ के गया जामुन लेने बगीचे से, और उसमें फोन आया वापस आओ, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने हमला कर दिया। मैंने उसको फोन करता हूँ कि यार तूने मेरे जामुन भी बर्बाद कर दिए कमीने आज सुबह। तो खैर सर क्या होता है कि ये चार देशों का नाम ले, अब इनका दुश्मन कौन है सर? आप बताएं ना सर, आप तो सारी दुनिया को जानते हैं। ये जो फिलीपींस ने खरीदी है, क्या वो अर्जेंटीना पे हमला करना चाहता है? या फिर वियतनाम जो खरीद रहा है, क्या वो नाइजीरिया पे हमला करेगा? या फिर इंडोनेशिया जो ले रहा है, क्या वो भूटान से डरता है? और मलेशिया जो मांग रहा है, क्या वो सिंगापुर से डरता है? आप ये सोचिएगा, ये क्यों ले रहे हैं हमसे? क्योंकि सबको डर लगता है चाइना से। 19 पड़ोसी हैं चीन के, एक के साथ उसकी नहीं बनती। और अगर वो इस सब के बात सब की भारतीय मामले, हथियार खरीद रहे हैं, सर सब भारतीय हथियार खरीद रहे हैं। अब इसका मैं आपको भी कारण बता देता हूं। जब मैं अमेरिका में कुछ लेसन्स लेता था तो रॉबर्ट मर्टन, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, वो उनका कानून था अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। आप कुछ करते हो एक लक्ष्य के साथ, लेकिन परिणाम उल्टा होता है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हमसे जब मैं बात करता था, जब हमारी ब्रह्मोस बन रही थी, मैंने भी कई अफ्रीकन देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं, उनसे कहा कि भाई ब्रह्मोस शमोस खरीदनी है तो बात करो हमसे। तो कहते अच्छा उसका जब बताओ कहाँ कहाँ यूज हुई है। यूज तो कहीं भी नहीं हुई थी। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि बैटलफील्ड में, जंग मैदान में उसका हमने टेस्ट किया, हमने तो सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट किए थे। फिर क्या होता है, ये गधे हम पे हमला कर देते हैं पहलगाम में, और हम फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके ठोकते हैं इनको, और ब्रह्मोस ठोकता है इनको। अब वो सब कह रहे हैं ब्रह्मोस, अभी सुना है कि 17 देश खरीदना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया भी चाहता है। अब ये सब दे ये है क्या? ग्रीस चाहता है, जो नेटो का मेंबर है। आजकल तो आपको पता है कि नेटो का शिखर सम्मेलन हो रहा है अंकारा में, जब ट्रंप साहब ने नेटो को गाली दी और हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो अब सर जो मेरा मानना है कि इंडोनेशिया अब पूरी तरह से समझ गया चीन दुश्मन है, वियतनाम से पहला हो चुका है, पीएम साहब सेशल भी गए। जापान की जो मैडम है, जो उनकी छोटी बहन है, पीएम ने कहा है, तो वो कहती है कि अगर ताइवान को चीन ने निगल लिया तो मेरा अस्तित्व को खतरा है। यानी अगर आप देखें से चीन की जितनी इंडस्ट्रीज है वो उसके पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे कुछ नहीं है। पश्चिमी तट पे वो गदर पोर्ट है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा, वो ठप पड़ा हुआ है। पैसा खर्च कर दिया चीन ने। पाकिस्तान कहता है तो पैसा वापस नहीं करूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, तू और पैसा दे फिर वापस करूंगा। तो मेन चीज है ईस्टर्न सीबोर्ड, स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। सर ये स्ट्रेट, ये सबांग आइलैंड की बात कर रहे हैं, और जो रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो ये खरीद रहा है, ये पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद कर सकता है चाइनीज शिप्स के लिए। और हम तो अंडमान निकोबार में बैठे, हमसे पंगा नहीं लेगा। तो चाइना बहुत डरा हुआ है। अब सेशल्स, ये सब, तो सब ये रिंग बन जाता है, इनर लाइन से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये जो द्वीप है ना सर, आइलैंड्स जितने हैं चाइना की ईस्टर्न सीबोर्ड पे, चाइना को उनसे बड़ी परेशानी है। और भारत अब आ गया कि टाइगर मैं ठोकता हूं, बताता हूं तेरे को। अब हम ये नहीं कह रहे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब एंटी चाइना है, लेकिन वो लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, हम भी अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हमें और भी फायदा हो तो हम उस फायदे का पूरी तरह से हम उसका लाभ उठाएंगे। और फिर अब ये मैं देख रहा हूं कि चीन घबराया हुआ। अभी गाओ शाओ को तो कहते रहते हैं तू ये बोल दे वो बोल दे, वो गधा है। तो मेरा मानना है कि अब जो
पीएम साहब की विजिट्स चल रही हैं, ये सिक्योरिटी एंगल, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल, निकल, रेयर अर्थ के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई एग्रीमेंट साइन होंगी। भारत का पूंजी निवेश काफी सारा है। इंडोनेशिया की आर्थिक शक्ति उतनी नहीं है सर, जितनी लोग समझते थे। मुझे एक याद है सर, मैंने एक तस्वीर देखी थी, मेघानो सुकार्नो पुत्री ने एक अग्रीमेंट किया था आईएमएफ के साथ। वो आप कभी देखेंगे, चटपटी वो आपको बताएगी वो फोटो। तो वो टेबल पे बैठ के ना मुंह लटका के कुछ साइन कर रही है, और उस समय जो आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर, नाम भूल गया, वो उसके पीछे ऐसे खड़ा हुआ है, साइन कर। इट वाज अमेजिंग फोटोग्राफ कि किस तरह से किसी देश का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए आप उसको कहती हो क्या, आईएमएफ के। अच्छा, जिहादिस्ट का तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो जाते हैं, भागते हैं। वो तो जब वहां पहुंच जाते हैं, आईएमएफ का दरबार कहता है, ए प्रभु फिर से आ गए हो तुम लोग, हाँ जी पैसे लेने आ गए जनाब। तो ये तो वो तो वहां की छवि है। बट ये जो हम वो कहते थे ना, चीन सर 20 साल पहले क्या बोलता, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यही बोला था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों का हार परोस रहे हैं। तो हमने तो फिर गार्लैंड ऑफ बिच्छू बना दिया उसके इर्द-गिर्द। एक देश नहीं है इनमें से जो 19 उसके पड़ोसी हैं जो उसका समर्थन करता है। ये आप बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं समझ आइए। सबको धोखा, जो सोचता है वो चीन का सगा है, चीन ने उसी को ठगा है। वो किसी का सगा नहीं है। अब 4 तो निकल गए आसियान के मेंबर, भारत की तरफ आ रहे हैं पूरी तरह से झुका। फिर ब्रुनेई भी है। फिर आप देखते जाइए अभी क्या होता है सर। अभी लाओस भी है, कंबोडिया भी है, जिसके संबंध हमारे सब बड़े तगड़े हैं, थाईलैंड, अब वहां पर भी हमारे संबंध और तगड़े। अच्छा, बाय द वे वो भी मिसाइल मांग रहा है, वो कहता है कि मुझे भी डर। तो ये सब चीजें देखते हुए ये हमारी जो इस समय कंटेन चाइना पॉलिसी नहीं कहूंगा, बट आप ये कह सकते हैं चैलेंज चाइना, मुकाबला करो उसका, ये पॉलिसी हमारी बड़ी तगड़ी है सर। और अगर चाइना हमसे पंगा लेना चाहता है तो हम तैयार हैं। आपको पता है वो सर बाज नहीं आएगा। आपको जो स्कूल में सिखाया गया था ना, ये कभी बाज नहीं आएगा। इसका सर डीएनए बिगड़। कुछ लोग आजकल जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मतलब बढ़िया, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन नेवी जो है मलक्का स्ट्रेट ब्लॉक कर देगी तो चीन के पास बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हैं, चीन दूसरे तरफ से चला जाएगा। मुझे सही है, और सुना है कि चीन चंद्रमा जाएगा और फिर चंद्रमा से नीचे आएगा। ये मैंने भी सुना है, हमारे तो एक्सपर्ट से कहते हैं। चंद्रमा जाने पर जो फ्यूल खर्च होगा वो कौन देगा? वो चीन का बाप। उसमें क्या फर्क नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रेड के लिए अगर हमने स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का बंद कर दिया और उसके लड़ाकू जहाज वहां से नहीं जा सकते, तो वो लड़ाकू विमान को रॉकेट में बिठा के चंद्रमा पर भेजेगा, और चंद्रमा फिर ग्वादर पोर्ट भेजेगा। ये बकवास करते हैं, ये कहने की कोई जरूरत नहीं। ये वही है ना, वो क्या है, मकौड़ा पार्टी वाले, या खैर उनसे मिले जुले हैं जो ये चीजें ऐसी कहते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का उसके लिए चोक पॉइंट है, इसीलिए तो डरा हुआ है। बहुत साल पहले क्रा कनाल की बात की थी, थाईलैंड से गुजरेगी क्रा कनाल, मलाक्का को बाईपास करेगी, सब खत्म हो गया। अरे कोई मलाका चीज, इतना बड़ा दर्द है कि वो उसके लिए ग्वादर करने चले गए, सीपेक करने चले गए, मिला क्या? कुछ सब नहीं। कुछ सब कुछ सब कुछ वही तो बैकग्राउंड है सर, आप तो समझ गए हैं। और आप कभी मौका लगे चटपटी से पूछिए कि वो क्रा कनाल का क्या हुआ। ये बहुत साल पहले इन्होंने आइडिया दिया था, मेरा ख्याल उसको कहते थे क्रा इस्तमस, क्रा कनाल। मैं देख रहा हूँ कि खुद मेरी किताब में जो मैंने नोट्स बनाए वो मैं देख रहा हूँ। क्रा कनाल ये चीन बनाना चाहता था थाईलैंड के थ्रू, ताकि मलाक्का को बाईपास कर जाए, और वो फिर खत्म हो गया सारा कुछ। ये इसको थाई कनाल कहते थे। ये सर ये कब था, ये अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड को कनेक्ट करता था, और सर जरा बाईपास दर, बाईपास स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का। आप दर्शकों को ये भी बताइए कि जिन लोगों को दर्द हो रहा है अंडमान निकोबार कमांड पर, जो भारत डेवलप करने की बात कर रहा है, वहां 1 लाख करोड़ खर्च करेंगे हम, वो दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि अंडमान निकोबार मलक्का स्ट्रेट के ठीक सामने की तरफ एक दीवार है। सर हम वहां तो अगर ये चौकीदार हैं नेवी वहां हो, पर, हम नाकाबंदी कर हाँ सकते हैं जब हम चाहें। वी आर द चौकीदार्स। सर, कुछ लोगों इसमें को लगता है कि आप वहां पर ताला लगाएंगे, जाकर के ताला लगा क्यों देंगे। लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी लगाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये जो मैं बात कर रहा था कि दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था क्रा कनाल का, सर इसको मुझे लगता है कि 2-3 शताब्दियां तो हो गई हैं इसको डिस्कस करते हुए। 2-3 शताब्दियां, अभी तक कुछ हुआ नहीं है वहां पर। और तो पानी आप के जहाज देखेंगे, समंदर में ही चलेंगे ना, नाले में तो चलेंगे नहीं कागज वाले नाव की तरह।
गहराई भी तो चाहिए। चाइना ने बनाया ना, उसकी टेक्नोलॉजी आपको नहीं पता? जो कोई ब्लॉक करेगा वो हवाई उड़ के फिर दूसरी आगे आ जाएगा, जहां आपने ब्लॉक किया फिर उड़ के उसके आगे आ जाएगा। ये तो बोलेगा, ये गांव शाव जो है ना, ये बेवकूफ, तो ये बोल, इसका नाम विक्टर गधा है, विक्टर गांव नहीं है। तो ये चीजें ऐसी बोला करेंगे। खैर, मैं ये बता रहा हूं कि इसका कॉस्ट जो कनाल की बहुत महंगा, एनवायरमेंटल पे, सिक्योरिटी कंसर्न्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, जियोपॉलिटिकल कंसर्न। और चीन चाहता था कि भाई मेरा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे डिपेंडेंट कम हो जाए, लेकिन अब जो इस समय हालात हैं, कोई चीन पर भरोसा नहीं करता, कनाल बनाल को आप जाए। इतना मैं आपसे अर्ज करना चाहता था कि अब जो है सिचुएशन अब ऐसी है कि भारत वो करेगा जो भारत को करना चाहिए। सबसे सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, करोड़ आपके कितने दर्शक हैं? करोड़ों में है। एक देश के लिए सबसे जरूरी क्या है सर? उसकी सुरक्षा। अगर सुरक्षा आपकी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे सर? छोले बेचेंगे? दूसरी चीज उसकी होती है आर्थिक विकास। तीसरी चीज उसके बाद जो फर्स्ट होता है डिफेंस, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, तीसरा आता है डिग्निटी। भाई आपका आत्मसम्मान है। चीन तो बार बार कहता है मैं भारत वो गाँव जाओ से मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं। और चौथा होता है सर, जब आपने डेमोक्रेसी, ये चीजों को आप डिफेंस करिएगा, आप अपनी डिग्निटी को संभाल के रखिएगा, आप डेवलपमेंट में जाइए और फिर आप डेमोक्रेसी में जाइए। ये चीजें अगर आप ध्यान रखें, चीन इस समय बहुत घबराया, उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वो भारत से पंगा नहीं लेगा। सो जो लोग कहते हैं चीन ये करेगा वो करेगा, उनको कहने दीजिए सर, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल लोग तो ये सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट जो डेवलप कर रहा है उससे पर्यावरण को बहुत दिक्कत है, कौओं को दिक्कत है, कबूतरों को दिक्कत है, पर्यावरण का क्या होगा? मकौड़ों को ज्यादा दिक्कत है सर। कॉकरोचेस को ज्यादा दिक्कत है। वो सब एनवायरमेंटल असेसमेंट हो चुके हैं, और ये जो 2-4 सेल्फ स्टाइल्ड एनवायरमेंट्स है जो गाली वाली करते हैं, करने दो ना सर। आप कॉकरोच की इज्जत क्यों नहीं करते? चलिए बताइए, कॉकरोच में क्या दिक्कत है? एक जानवर है जिसके जिस्म में खून नहीं होता, आपको पता है ना? नो ब्लड। तो कॉकरोच को कॉकरोच आप की कभी इज्जत नहीं करेंगे आप? 100% करता हूँ। क्या काम क्या कॉकरोच करता है यहाँ वो आपको? क्रांति कर रहे हैं सर, क्रांति। 100% कॉकरोच क्रांति है। इतिहास में लिखा जाएगा के कॉकरोच क्रांति। कितने लोग आते हैं आजकल जंतर मंतर पे सर? 50, जो 100? कॉकरोच है वो पहुंचते हैं। तो उसका लीडर तो भाग गया। कुछ लोग कॉकरोच को देखने पहुंचते हैं कि कॉकरोच दिखते कैसे हैं। अच्छा, लोगों ने जो देखा है वो 8-10 पैर वाले देखे हैं लोगों ने, 2 पैर वाले लोगों ने नहीं देखे। तो वो क्या, वो कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहन के घूमते हैं वहां? मास्क 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 पहन के घूमते हैं। मैं भी जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, मैं जाके तो देखता हूँ वहां मास्क पे क्या। आप मास्क जरूर लगा लीजिएगा, फिर वहां आपको बिरयानी भी मिलेगी। फ्री में? बिरयानी, अमूल का जूस, सब कुछ मिलता है फ्री में? फ्री में, फ्री में। तो ये मास्क कहाँ से मिलेगा? वहीं से? तो वहीं से, तो जैसे ये सब पहुंचता है, जैसे बिरयानी आ गई या जूस आ गया या सैंडविच आ गया या ब्रेड पकौड़ा आ गया, जैसे वहां ठेली पहुंचती है तो भीड़ आ जाती है, फिर तो भीड़ मुझे एक चीज बिरयानी आप खा के बताइए फिर कि गायब। इसकी पेमेंट कौन करता है? पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, सब ऊपर से हो रहा है, ऊपर वाला दे रहा है। अच्छा अच्छा, चीन तो नहीं इसमें शामिल है? वो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की नेमत है ये। ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखिए, धड़ाधड़ मेरे हाँ पास फोन आते जा रहे हैं, फोन आते जा रहे हैं कि भाई बताओ वहां पे क्या हो रहा है। सर, तो सो मतलब असल दर्द इन लोगों का यही है अंडमान निकोबार को लेकर। और अभी जो हमने देखा, आप जापान का भी जिक्र कर रहे थे, जो जापानी प्रधानमंत्री को छोटी बहन कहना, एक दौर में एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। याद है आपको? हमने तो पढ़ा याद है? है सर, हमने पढ़ा है। हाँ। अरे सर 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 सर, मैं आपको प्रकार बताता हूँ, 62 में जब जंग हुआ था ना भाई भाई के साथ, हमारी महिलाओं ने अपनी सोने की चूड़ियां दान में दी थी, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, इंक्लूडिंग माय मदर।
मैं 11 साल का था, मुझे अभी तक याद है, जब मेरा परिवार बिखर गया था, शी वेंट, वो ट्रक आया, उसमें चूड़ियां उतार के डाल दी कि ले जाइए। ये होती है देश प्रेम की भावना। राष्ट्रीय क्राइसिस होता है तो फिर सारी डिविजन्स हमको भूल जाने चाहिए, लेकिन अब कुछ ऐसे बदमाश आ गए हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति आए उसका फायदा उठाओ ताकि हम इस सरकार को हिला सके। अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पीएम साहब, ठीक है सर, और ये भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया तो पार्टनर है, वो ऑकस फॉकस की मिसाइलें वगैरह ले रहा है, हो सकता है वो भी ब्रह्मोस ले। आई डोंट रूल इट आउट सर, हैरान मत होइएगा। और ऑस्ट्रेलिया चीन से इतनी दोस्ती करता है, क्यों सर? चीन ने क्या बोला था जब ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था जो चाइनीज वायरस था उसके ऊपर आप थोड़ा जांच पड़ताल करिए, आया कहां से था? महामारी जो आई थी ना सर, और चीन क्या बोला उस प्राइम मिनिस्टर को कि आप तो च्युइंगम है हमारे जूते पे फंसे हुए, आप तो सफेद गंदगी हैं एशिया में। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा खुश हो गया, हाँ बड़ी अच्छी बात है आपका, दो झापड़ मारेगा। बिल्कुल भरोसा नहीं करता ना, फिर न्यूजीलैंड भरोसा करता है क्योंकि चीन वहां के उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। सो अब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो चाहे आपने अमेरिका ने इंडो पैसिफिक से सिर्फ पैसिफिक करो, जो करना है करो। अगर उसने इंडो हटा दिया है ना, और लोग कहते हैं कि भाई अब वो इंडियन ओशन रीजन उसने आउटसोर्स कर दिया है। सर माय क्वेश्चन, प्लीज, हिंद महासागर, चलिए मान ले वो कहता है मैं पैसिफिक की चौकीदारी करूंगा, हिंद महासागर का नाम आप सुन लीजिए और ये बताइए कि उसकी चौकीदारी कौन कर सकता है, किसके पास ये काबिलियत है ललित सर? कौन चौकीदारी करेगा? भूटान, जिहादिस्तान? सिर्फ भारत है। तो घबराइए मत, इसने नाम बदल दिया जी, ये नाम हो गया वो नाम हो गया, इट डजंट मैटर। रियलिटी इज कि मेरे पास अब वो ताकत है, 2 बैटल कैरियर ग्रुप मेरे पास है, तीसरा बन रहा है, अमेरिका के पास 11 है, चलो बड़ी अच्छी बात है, चुनौतियां भी बहुत है। चीन ने एक मिसाइल फेंक देगा पैसिफिक में, करने दो, अमेरिका उससे निपटेगा, मेरे साथ पंगा नहीं लेगा, मेरा लैंड बॉर्डर है। तो ये सब आप अगर ध्यान में रखें, आप खुद समझ जाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जहां जहां जा रहे हैं, सेशल्स, यहाँ पे जापान की प्राइम मिनिस्टर आई थी, मंगोलिया के साथ भी यही है, नेपाल के साथ ये ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ, सब वो हैं जो चीन पीड़ित, क्या बोलते हैं उसको सर, चीन पीड़ित पार्टी, सीपीपी, ये तो कॉकरोच पार्टी है ना, वो चीन पीड़ित पार्टी। हाँ, चीन पीड़ित पार्टी, वो सब एक हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि भारत ही बचाएगा हमको। और कौन है? अमेरिका तो खाड़ी में भी नहीं बचा पाया था अपने दोस्तों को, आज फिर से शुरू हो गई है ठोक पीट। तब देखते हैं सर आगे क्या होता है, क्योंकि अभी थोड़ी आपसे बात करने के बाद फिर मुझे तुरंत जाना है ईरान पर, वहां की बातचीत कर रहे हैं। क्या दुनिया में चल रहा है। ललित सर, दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। नहीं सर, एक चीज करिए, लोग कहते हैं चीन हम पर परमाणु हमला करेगा, सर आप अपने दफ्तर में एक शेल्टर बना दीजिए, मैं वहां आ जाता हूँ, मेरे घर में तो है। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा सर, जय हिंद सर, डोंट वरी अबाउट चाइना, हम हैं सर, हम जाग रहे हैं। थैंक यू सर।